मूर्तियों को किसने तोड़ा? बहुत समय पूर्व एक गांव में एक प्रसिद्ध आदमी था। उसका नाम आजर था। आजर मूर्तियों का व्यापार करता था। इस गांव में बहुत बड़ा घर था और इस घर में बहुत सी मूर्तियां थी। लोग इन मूर्तियों की पूजा करते थे। आजर भी इन मूर्तियों को पूजता था। आजर का एक नेक और शरीफ लड़का था। उसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम लोगों को मूर्तियों की पूजा और सजदा करते देखते थे। इब्राहिम यह भली प्रकार जानते थे कि यह मूर्तियों पत्थर की है। वह यह भी जानते थे कि यह मूर्तियां सुनती और बोलती नहीं है। यह न तो किसी को लाभ पहुंचा सकती है और न ही हानि। वह देखते थे कि यदि कोई मक्खी भी उन पर बैठ जाए तो वह उसको भगा नहीं सकती। वह यह भी देखते थे कि यदि कोई चूहा उनका खाना खाने लगे तो वह उसको भी भगा नहीं सकती है। इब्राहिम अपने मन में सोचा करते थे कि फिर भी लोग मूर्तियों को सजदा क्यों करते हैं और इनसे क्यों मानते हैं। इब्राहिम अपने पिता से कहते थे कि ऐ पिताजी, आप इन मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? ऐ पिताजी, आप इनको सजदा क्यों करते हैं? ऐ पिताजी, आप इन मूर्तियों से मांगते क्यों हैं? यह मूर्तियां ना तो बात करती है और ना आपकी बात सुनती है। यह मूर्तियों न तो कोई लाभ पहुंचाती है और न ही कोई हानि। इनका हाल तो यह है कि अगर इनके सामने आप खाने पीने की वस्तु रख दे तो यह उसको न खाती है न पीती है। आजर इन बातों से क्रोधित हो जाता था, परंतु इब्राहिम अपनी कौम को उपदेश देते रहते थे। इब्राहिम के उपदेशों से जनता बड़ी क्रोधित होती थी और समझती न थी। एक दिन इब्राहिम ने दिल में इरादा किया कि जब यह लोग चले जाएंगे उस समय मैं इनकी मूर्तियों को तोड़ दूं, तब इन लोगों की समझ में बात आएगी। ईद का दिन आया और लोग खुशी मनाने लगे। ईद की खुशी मनाने के लिए लोग निकले, बच्चे भी निकले, इब्राहिम के वालिद भी निकले और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बीमार हूँ। इब्राहिम के अतिरिक्त सभी लोग त्योहार मनाने अपने घरों से चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों के चले जाने के बाद मूर्तियों के पास आए और उनसे कहने लगे कि क्यों भाई, तुम बोलते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं हो? यह तुम्हारे सामने खाने पीने का सामान रखा हुआ है, उसको खाते पीते क्यों नहीं? मगर वह मूर्तियाँ तो पत्थर थी और पत्थर बोलते नहीं है। इब्राहिम ने मूर्तियों से कहा, तुम बोलती क्यों नहीं हो? मूर्तियाँ चुप रही और नहीं बोली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने कुल्हाड़ी हाथ में ली और मूर्तियों को तोड़ डाला, मगर एक बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर लटका दी। त्योहार मनाने के बाद लोग घरों को वापस आ गए तथा बुत खाने गए। मूर्तियों को जब सजदा करने का इरादा किया कि ईद का दिन था तो उनको टूटा हुआ पाकर दंग रह गए और डर भी गए तथा क्रोध में चीख कर बोले कि हमारे उपासकों के साथ किसने यह व्यवहार किया है? उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि यह काम देवताओं के साथ दुर्व्यवहार किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, तुम लोग उनसे क्यों नहीं पूछ लेते यदि वे बोल सकते हो? मेरा ख्याल तो यह है कि उनमें से जो सबसे बड़ा है उसी ने यह सब किया है। वे सब यह जानते थे कि मूर्तियाँ पत्थर की है और पत्थर बोलता नहीं है। बड़ी मूर्ति भी पत्थर की है तथा उसमें चलने फिरने की ताकत नहीं है। वह कहाँ मूर्तियों को तोड़ सकती है? उन सब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहिम, तुम तो जानते हो कि यह मूर्तियाँ बोलने की शक्ति नहीं रखती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर कैसे तुम लोग मूर्तियों को पूजते हो जबकि वह न लाभ पहुँचा सकती है न हानि? तुम लोग कैसे मूर्तियों से अपनी आवश्यकता मांगते हो जबकि वह न बोल सकती है न सुन सकती है? तुम लोग कुछ भी नहीं समझते और कुछ भी बुद्धि नहीं रखते। लोग चुप रहे और लज्जित हुए। वह सब एक स्थान पर जमा हुए और बोले, अब हमें क्या करना चाहिए? इब्राहिम ने हमारी मूर्तियों को तोड़ा है और हमारे उपास्यों का अपमान किया है, उसको इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। तुम लोग बताओ कि उसको क्या दंड दिया जाए? सब बोल पड़े कि इब्राहिम ने हमारे उपास्यों का अपमान किया, उसको जलती आग में डाल दिया जाए और अपने देवताओं की सहायता की जाए। उन्होंने अलाव जलाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सहायता की और आग को ठंडा होने का आदेश दिया। आग ठंडी हो गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलने से सुरक्षित रखा। जब लोगों ने देखा कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं रही है और वह तो उसमें खुश और सुरक्षित है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और डर भी लगा। मेरा रब कौन है?
एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारा देखा और कहने लगे कि यह मेरा रब है। जब वह तारा गायब हो गया और गया तो कहा कि यह मेरा रब नहीं हो सकता। उसके बाद चांद को देखा तो कहने लगे कि यह मेरा रब है। उसके डूबने पर बोले कि यह भी मेरा रब नहीं है। प्रातः जब सूर्य को देखा तो बोले कि यह मेरा रब है, यह बड़ा भी है और ज्यादा रोशन भी है। जब रात आई और सूर्यास्त हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल उठे कि यह भी मेरा रब नहीं हो सकता। अल्लाह तो जिंदा है, उसको मौत नहीं आ सकती। अल्लाह सदैव बाकी रहने वाला है, वह गायब नहीं हो सकता। अल्लाह बड़ा बलवान और शक्तिशाली है, उस पर कोई चीज गालिब नहीं आ सकती। बेशक तारा कमजोर है, उस पर सुबह गालिब आ गई। चांद कमजोर है, उस पर सूर्य गालिब आ गया। सूर्य कमजोर है, उस पर रात और बादल गालिब आ गए। यह सब कमजोर है, ये मेरी मदद सहायता नहीं कर सकते। मेरी मदद तो अल्लाह ही कर सकता है। जो जिंदा है मरेगा नहीं और सदैव रहेगा, वह गायब नहीं होगा। वह बलवान और शक्तिशाली है, उस पर कोई भी वस्तु गालिब नहीं आ सकती है। बेशक मेरा रब परवरदिगार अल्लाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि उनका रब अल्लाह है, क्योंकि वह हमेशा जिंदा रहेगा, उसको मौत नहीं आएगी, वह सदैव रहने वाला है, वह गायब नहीं हो सकता। बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि अल्लाह ही चांद, सूरज तथा सितारों का रब है और वही सारे जहान का रब है। बेशक अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सीधा मार्ग दिखाया, उनको नबी और अपना दोस्त बनाया और उनको आदेश दिए कि वह अपने समाज को नेकी का पाठ पढ़ाएं और उनको मूर्ति पूजा से रोके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उपदेश। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समाज को अल्लाह की तरफ लाया और उनको मूर्ति पूजा से रोका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम किसकी पूजा करते हो? कौम बोली, हम तो मूर्तियों को पूजते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूर्खो, ऐसी चीज की पूजा क्यों करते हो? क्या जब तुम उनको पुकारते हो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते या वह तुमको लाभ या हानि पहुंचा सकते हैं? वह कहने लगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमने तो अपने बाप दादा को मूर्ति पूजा करते हुए पाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो इन मूर्तियों की पूजा नहीं कर सकता, मैं तो मूर्तियों का दुश्मन हूँ। मैं तो उस रब की इबादत करता हूँ जो सारी दुनिया का मालिक है। उसने मुझे पैदा किया, वही मुझे रास्ता दिखाता है, वही मुझे खिलाता है। जब भी मैं बीमार होता हूँ वही मुझे ठीक करता है, वही मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा। यह पत्थर मूर्ति है। निसंदेह मूर्तियाँ न किसी को पैदा कर सकती है, न सत्मार्ग दिखा सकती है, न किसी को खिला सकती है, न पिला सकती है। जब कोई बीमार हुआ तो उसको अच्छा भी नहीं कर सकती, न यह किसी को मार सकती, न जिला सकती है।